हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in a changing environment. As we know, management is the process of utilization of human resource and physical resource in such a manner that organizational objectives are achieved effectively and efficiently. तो इसका सही जवाब है मैनेजमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मैनी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, health product and services in the past few months is related to the need for building immunity and an increased awareness for healthcare due to the spread of coronavirus. Identify the feature of business environment being described above. इसका सही जवाब है interrelatedness. The next question is, which of the following is not an element of social environment? सबसे पहले हमें सोशल इन्वायरमेंट पता होना चाहिए। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स सोशल फोर्सेस जैसे कि कस्टम, वैल्यू, ट्रेडिशन, ट्रेंड एंड इवन डेमोग्राफिक फैक्टर, कास्ट एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन, फैमिली स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमसे पूछा है इज नॉट एन एलिमेंट, सो द राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन वेयर मेंबर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट willingly cooperate and work, a manager has to coordinate the effort of different people in a conscious manner. Identify the characteristics of coordination discussed above. The right answer is coordination is a deliberate function. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, name the function of management which helps in the formulation of future plans in the light of the problem that were identified and thus helps in better planning in the future period. Right answer is controlling. कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट जो भी एक्टिविटीज़ हम ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे हैं दे आर परफॉर्म एज पर प्लान्स। अगर कोई डेविएशन आ रहे हैं तो हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं उसके लिए। सो द राइट आंसर इज कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन विच ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड द परमिजिबल लिमिट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। द राइट आंसर इज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। क्या होता है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन? कंट्रोल बाय एक्सेप्शन में टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल को कि इनसिग्निफिकेंट मैटर जो हैं वो हमारे पास नहीं आने चाहिए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाइटल इन्फॉर्मेशन ही आप हम तक कन्वे करेंगे। ठीक है ना? इतनी रिस्पॉन्स अथॉरिटी दे देता है वो मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल को कि आप जो भी इनसिग्निफिकेंट मैटर है वो आप खुद से डील कर लीजिए। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है वही आप टॉप लेवल तक लेकर आएंगे। सो ये कंसेप्ट होता है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, dash is the process by which the manager brings order out of chaos, removes conflict among people over work or responsibility, sharing and creates an environment suitable for teamwork. The right answer is organizing. जैसा कि हमको पता है ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, हम वर्क को डिवाइड करते हैं
to divide the work among individuals and to create authority and responsibility relationship. Next question है dash ensures that the head of separate business unit in the organization are responsible for profit and loss of their unit and have authority over it. राइट आंसर है डिविजनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है बाय क्रिएटिंग अ सेट ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट और डिविजन्स, है ना. सो द राइट आंसर इज डिविजनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज and then grouping the activities which are in similar nature. डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम क्या करते हैं? ऑल द रिलेटेड जॉब्स आर क्लब टुगेदर, है ना. जितनी भी रिलेटेड जॉब्स होती हैं हम उनकी क्लब कर देते हैं, उससे हम एक डिपार्टमेंट या डिवीजन क्रिएट करते हैं. इसको हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं. द लास्ट क्वेश्चन इज इवन दो द पॉलिटिकल कंडीशंस वेराई फ्रॉम कंट्री टू कंट्री दे इम्पैक्ट द सेंटिमेंट ऑफ एन इन्वेस्टर इन द बिजनेस. इफ द इनस्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस कॉजेस uncertainty and make it difficult for him to predict the future, which feature of the business environment is being highlighted in the above statement? The right answer is all of the above. So I hope आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. Make sure to hit the like button and share it with people around you. Subscribe to my channel, press the bell icon on YouTube app. I will see you guys with another video. But before you go, make sure to put the comment. Till then, thank you so much for being here. Bye bye.